नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि बड़े लोगों का साया, बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। बिकॉज जब हमारे साथ बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है, घर के बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो हमें कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, इसी विषय पे आज की मेरी जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है दोस्तों कि एक बार एक गांव में एक लड़का होता है जिसकी शादी करवाने की बात चलती है। उसकी शादी करवाने की बात शुरू होती है। सो उसे लड़की देखने के लिए जाना होता है और उसके सारे दोस्त उसे कहते हैं कि चल हम तेरे साथ आते हैं और हम सभी लोग मिलकर लड़की देखने जाएंगे। उसके पापा मम्मी, उसके घर के बड़े लोग उसे कहते हैं बार बार कि बेटा आप लड़की देखने जा रहे हो तो किसी बड़े इंसान को साथ में लेकर जाओ, ताकि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उनका साया आपके साथ रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर आज के युवा किसी का सुनते नहीं है। आपको भी पता है, आज के युवा, उनको लगता है कि हम बहुत खुशहाल हैं, हम सभी लोग, हम सारी चीजें जानते हैं। सो वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं। चार दोस्त मिलके एक गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं लड़की देखने के लिए। और जब वो लड़की देखने के लिए जाते हैं, लड़की वाले देखते हैं कि ये तो सिर्फ लड़के ही आए हैं लड़की देखने के लिए, इनमें कोई भी इंसान बुजुर्ग नहीं है, कोई भी बड़ा इंसान नहीं है। सो वो भी इनके साथ एक छोटा सा गेम खेलने की सोचते हैं। इन्हें अच्छे से नाश्ता चाय वगैरह देते हैं और पूछते हैं कि कैसी लगी आपको लड़की, कैसा लगा आपको घरदार। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि वाह, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लड़की पसंद है। वहां पे लड़की वालों की ओर से एक बुजुर्ग इंसान बैठा होता है और वो जानता है कि किस तरह से इन लोगों के साथ उसे खेलना है। और वो कहता है कि अगर आपको सभी चीजें पसंद है तो हम शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। तो ये सारे जो लड़के हैं वो कहते हैं हाँ, नो प्रॉब्लम, हम तो रेडी है, हमें लड़की पसंद है, आप शादी की डेट निकलवा दीजिए। ऐसे कहते ही वो बुजुर्ग इंसान जो लड़की वालों की ओर से बैठा होता है, वो कहता है कि हम आपको लड़की देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। सारे लड़के बोलते हैं हाँ बोलिए, क्या शर्त है आपकी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, पहले ही बोल देते हैं। वो बुजुर्ग इंसान कहता है कि हम आपके घर में लड़की हमारी देंगे, लेकिन हमारी लड़की के साथ हमारी ऐसी इच्छा है कि हम उसके साथ दहेज में आपको एक कुआं गिफ्ट करें। एक कुआं हम आपको गिफ्ट करें। जब वो ऐसे कहते हैं ये सारे लड़के शॉक होकर उनकी तरफ देखने लगते कि यार ये कुआं गिफ्ट दे रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमें मंजूर है, आप कुआं गिफ्ट दीजिए, ऐसा ये बोल देते हैं। मगर वो बुजुर्ग इंसान फिर से इन्हें बोलता है कि हम आपको कुआं गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो कुआं आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, और अगर उस कुएं को आप साथ में लेकर जा सकते हैं तभी आप हमारे लड़के से शादी कर सकते हैं। अभी ये सारे लड़के जो यंग है, जिनको एक्सपीरियंस कम है इस दुनिया का, सो उन्हें आंसर नहीं समझ में आता, उन्हें समझ में नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। वो बहुत देर बैठते हैं, सोचते हैं, मगर उसके बाद वो उठते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो ये रिश्ता नहीं होने वाला, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे नियम लगाए हैं, कुछ ऐसे रूल्स रखे हैं कि जिसे हम पूरा ही नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि लड़की के साथ अगर शादी करना है, लड़की को अगर ले जाना है, तो साथ में कुआं भी लेकर जाना पड़ेगा। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? इन लड़कों के पास कोई जवाब नहीं होता और ये वहां से उठकर निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी के पास पहुंचते हैं, सारे लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्या किया जाए, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन लड़की के जो दादाजी है वो बोलते हैं कि लड़की चाहिए तो कुआं भी लेकर जाना पड़ेगा। ये जो बातें कर रहे होते हैं, चुपके से उनके गाड़ी में एक बुजुर्ग इंसान जो लड़कों की तरफ से आया होता है वो बैठा होता है। वो चुपके से आया होता है उनके साथ उस गाड़ी में बैठकर
किसी को पता नहीं होता कि वो गाड़ी में है। वो ये सारी बातें सुन लेता है। जब वो ये बातें सुनता है, वो अंदर से दरवाजा खटखटाता है और वो बोलता है कि ये दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। दरवाजा खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो शॉक हो जाते कि यार ये कैसे आ गए थे। और वो होते हैं उस लड़के के दादाजी। वो चुपके से उस गाड़ी में बैठकर उनके साथ आते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और वो कहते हैं अभी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर ये सारे लड़के मिलकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि लड़की वाले ऐसा कह रहे हैं कि आपको अगर लड़की के साथ शादी करनी है तो आपको कुआं भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बट ये बात कैसे पॉसिबल है, हम कुआं कैसे लेके जा सकते हैं? तो दादाजी हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं अरे पागल, बस इतनी सी बात, चलो मैं आपको एक आंसर देता हूं, वो आंसर जाकर उन्हें बोलियो, वो आंसर उन्हें बताइए और फिर देखिए आपका काम हल हो जाएगा। वो दादाजी कहते हैं कि उन्हें बोलिए कि जो भी चीज आप दहेज में देना चाहते हैं, जो भी चीज आप दहेज में देना चाहते हैं, उस चीज को पहले आप मंडप तक लेकर आइए। उस चीज को पहले आप मंडप तक लेकर आइए, फिर वहां से हम उस चीज को हमारे घर लेकर जाएंगे। अगर आप अपने बेटे के साथ कुआं हमें गिफ्ट करना चाहते हैं या दहेज में देना चाहते हैं, तो पहले उस कुएं को मंडप तक लेकर आइए। जब मंडप तक लेकर आएंगे तो वहां से हम अपने घर लेकर जाएंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है। और बात कुछ ऐसी होती है दोस्तों कि ऑब्वियसली आप कुएं को तो जगह से हिला नहीं सकते, मगर वो लड़की वाले सिर्फ ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि इन लड़कों को कितना नॉलेज है, कितने ये दुनियादारी जानते हैं। और उस टेस्ट में अगर आज ये बुजुर्ग उनके साथ नहीं होते तो शायद वो फेल हो जाते। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि हमारे साथ बड़े लोगों का साया होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, ताकि जब भी कभी हम कहीं पे स्टक हो जाए, कहीं पे रुक जाए, कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर वो हमें हेल्प कर सके, वो हमें सॉल्यूशन दे सके, वो हमें कुछ ऐसे नुस्खे बता सके कि जिसे यूज कर हम आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों यही था मेरा स्टोरी का मॉरल, और यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में, आपके लाइफ में बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, सो उनसे हमेशा सलाह लीजिए हर चीज के लिए, बिकॉज उन्होंने आपसे, हमसे कई ज्यादा इस दुनिया को देखा है। वो कई ज्यादा अच्छी तरह से हमें बता सकते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको सारी चीजें करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट माई स्टोरी टुडे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस स्टोरी की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के 11 डेज वीडियो मेकिंग चैलेंज में। आज का डे 2 हमने इस तरह से पूरा किया है। सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जो लोग हमारे कम्युनिटी में नहीं है, कोर्स में नहीं है, वो लोग भी इस सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।